सो हे गाइस, दिस साइड मोहम्मद अनस। कैसे हैं आप सभी? होप से सभी अच्छे होंगे। क्या अगर आप लोग भी एएस लेवल पर एफएलपी में 2 महीने से हैं, 3 महीने से या फिर 6 महीने से हैं और सेमी लेवल पर हैं, अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं। आपकी टीम बिल्ड नहीं हो रही है, आपके जो चेक्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। सो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं इस चैनल पर इसी से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ और लाइव सेशंस करते रहता हूँ। सो अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगा वो नोट करने लायक हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ आपकी जो ये 10 से 15 मिनट होने जा रही हैं ये वेस्ट हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग देखिए, मैंने जो अपना सुपरवाइजर लेवल हिट किया था 28 दिनों के अंदर, वो मैंने 28 दिन के अंदर नहीं किया था कि जैसे ज्वाइनिंग का जो एकदम कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेरे को जो है मतलब 1 साल हो चुका था और मैं सेम मिस्टेक्स दोहरा रहा था। मैं भी आप ही की तरह सोच रहा था, यार मैं आखिरकार गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ। बट बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ यार गलती यहाँ पर हो रही है। तो फिर पहली चीज़ जो है, हमें अपनी मिस्टेक्स को जो है ना वो एनालाइज करना है। देखिए, काफ़ी सारे लोग जो हैं कुछ अलग गलतियाँ करते हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं कुछ अलग गलतियाँ करते हैं, है ना। तो अगर कहीं ना कहीं हम पीछे हैं तो वो अपनी ही गलतियों की वजह से हैं, कोई दूसरा इसका हकदार नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे अपलाइन ने तो हमें प्लेटफॉर्म दिखा दिया है, बट अब करना ना करना, कैसे करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, मैंने जो मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरा सुपरवाइज़र 46 सीसी पर निकला था और ये सुपरवाइज़र मेरा कैसे डन हुआ था वो भी मैं आपसे बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरा सुपरवाइज़र निकला था ये 28 दिनों के अंदर निकला था और मैंने किस तरीके से किया था पहले मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ। देखिए, पहले जो था मेरे पास टीम कम थी, ओके, बट फिर मैंने इनवाइट किया, मैंने अपने अपलाइन से पूछा तो मेरे अपलाइन ने मेरे को सजेस्ट किया कि अनस आप डायरेक्ट पर फोकस करो, और जब डायरेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएँ कि टीम में मेंबर आना शुरू हो जाएं तो आपको जो है 70% टीम पर फोकस करना है, 30% अपने ऊपर फोकस करना है। तो मैंने यही चीज़ अप्लाई की और फिर मैंने अपने अपलाइन की बात सुनी तो टीम में जो है लोग आने लगे। मेरे डायरेक्ट्स में 5 डायरेक्ट्स हो चुकी थी मेरी। फिर आगे चलकर क्या हुआ, लोग ऐसा मोड आता है कि डिमोटिवेशन आने लगता है, शायद आपके अंदर भी आ जाता होगा कभी ना कभी, यार चलिए कहीं और ट्राई करते हैं। बट देखिए, मैं आपसे बता दूं ऐसा नहीं करना है। देखिए, कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। अब हुआ क्या, आगे मैं टीम बनाता चला गया तो वो जो मेरा न्यू पर्सन था जिसको मैं गाइड कर रहा जिसको मैंने 2cc करवाया था, फिर उसको मैंने अपने अपलाइन के हाथों सौंप दिया, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी शुरू में। तो मेरे अपलाइन भी उनको गाइड कर रहे थे और साथ में मैं भी उनको गाइड कर रहा था। मेरे अपलाइन ने फिर मेरे से बोला कि अनस आप और न्यू लेग्स क्रिएट कीजिए। फिर मैंने अपनी न्यू लेग्स क्रिएट करना शुरू की और अच्छा चलने लगा बिज़नेस। देखिए, पहले महीने का मेरा बिज़नेस गया था वो 12 सीसी, ओके। अब 12 सीसी गया, मैंने अपना अपलाइन से बोला सर 12 सीसी तो चला गया बिज़नेस, बट डर लग रहा है कहीं सुपरवाइज़र जैसे 1 साल होता हुआ आ रहा है 8 सीसी 10 सीसी, फिर बिज़नेस ज़ीरो हो जाता था, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो सर ने कहा घबराओ नहीं है ना, हो जाएगा। फिर टीम जो थी मेरी, वो पहली वाली टीम, हमारी जो पहली टीम थी, हमें उस पर भी फोकस करना है, उसकी 4 सीसी करवानी है हमें। क्योंकि देखिए, हमें हमेशा से अपने नीचे वालों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप उनका पे आउट्स नहीं बनवाएंगे, अगर आप उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो डियर आप टीम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, फिर आप अकेले ही काम कर रहे हो अगर आपकी टीम वर्क नहीं कर रही है। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस ऑटोमेशन मोड पर चले तो आपको डियर ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ओके। अब हमने टीम पर फोकस किया, है ना। मैं पूरा दिन जो है अपने रूम में बैठा करता था डायरी पेन लेकर कि किसका लेवल हो रहा है, किसका लेवल नहीं हो रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। देखिए, अगर आप एक सीनियर हैं और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हैं, आपकी टीम को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप पहले उनसे वो चीज़ें पूछिए, वो चीज़ें मालूम कीजिए कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है अपनी टीम से। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब मेरी न्यू टीम थी, मैं उनके पास कॉलिंग किया करता था सुबह में रोज़। अगर आपके पास डायरी पेन अभी भी नहीं लेकर बैठे हैं आप, तो प्लीज़ इसलिए कह रहा हूँ, नोट डाउन करने वाले पॉइंट से डायरी पेन लेकर बैठ जाइए। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको जितनी भी आपकी टीम है 2 एस हैं, आपकी टीम में 3 एस हैं, आपको डेली कॉलिंग करनी है उनको। सुबह में टारगेट देना है आपको, जो है 100 लोगों से बात करनी है आपको, जो है 20 लीड्स लेकर आनी है। और रोज़ आपके पर्सन कितने चलने चाहिए, 5 से 6 पर्सन आपके रोज़ मिलने चाहिए आपको। इतना कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लीड्स आ गई हमारे पास, अब वो लेवल्स भी हो गए। अब जैसे जैसे टीम बढ़ रही थी वैसे ही हमने उन पर फोकस किया। हमने जो है अलग अलग ट्रेनिंग्स रखी,
उनको आगे सिखाया। अब हमने इतना कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब टीम अच्छी खासी हो गई, बिज़नेस अच्छा चल रहा है। अब देखिए शाम में उनसे डाटा मांगिए कि आपको जो मैंने काम दिया था करने के लिए, 100 लोगों से बात करने के लिए, या फिर आपको रोज़ डेली बोला था मैंने 5 से 6% आपके डेली के आने चाहिए मीटिंग में या प्रेजेंटेशन में, ओके। अब पूछ लिया आपने, आपने शाम में पूछा कॉल कर कर, क्योंकि देखिए जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारी टीम छोटी होती है, 2 से 3 लोगों की टीम होती है हमारी, ठीक है। अब हमने उनसे डाटा मांगा बिज़नेस का कि आपने कितने लोगों को इनवाइट किया है आज, तो सारी लिस्ट जो है अपनी टीममेट से अपने पास मंगवा लेनी है और फिर आपको उनसे कनेक्ट होना है। इतना काम कर लिया हमने, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काफ़ी सारे लोग बोलेंगे सर पार्टनर कैसे आएंगे, बोलना तो बहुत आसान है बट करना मुश्किल है। देखिए वो तो हमें करना पड़ेगा, वो मैंने भी किया था और आपको भी करना पड़ेगा, ओके। जितने ज़्यादा आपके एफर्ट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम होगी और उतनी ही बड़ी आपकी टीम होगी, ओके। क्योंकि देखिए योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, देखिए मैंने जो है पहला जब मेरा पार्टनर आया था मैंने उस पर 100% फोकस किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए फर्स्ट मंथ मैंने जो मेरा पहला पार्टनर था उसकी मैंने ज्वाइनिंग कराई, उसका मेरा पे आउट बना, ओके। अगले मंथ मैंने जो है 2 पर्सनों की ज्वाइनिंग्स करवाई, उसका मेरे को पे आउट मिला, मेरी फोर्स इसी डन हो चुकी थी, ओके। उसके नेक्स्ट मंथ मैंने फिर एक पार्टनर की ज्वाइनिंग करवाई। तो इस तरीके से मैंने प्रोसेस किया, ठीक है। ये आपको भी करना है, माइंड में रखना है इस चीज़ को। अब जब मेरी टीम क्रिएट हो गई, अब देखिए जब मैंने जैसा आपसे बताया मेरे को 3 मंथ्स हो गए, अब चारों पार्टनर हो गए मेरे। अब मैंने क्या काम किया, देखिए वो जो मेरा पहले मंथ का पार्टनर था मैंने उसको लर्निंग दी अच्छी तरीके से, सभी को मिलाकर अपना पर्सनल सेशन रखा, वेबिनार रखा, ओके। मैंने दिन रात एक कर दिया उनको सिखाने में, उनको क्या क्या चीज़ें बतानी है आगे उनको बताने में, ठीक है। पूरी जी जान लगा दी, फिर जाकर टीम चलने लगी। अब देखिए जब मेरी टीम अच्छी खासी बन चुकी थी तो मैंने क्या काम करना शुरू किया, मैंने फॉलोअप सीखा, मैंने इन्विटेशन सीखा और अपनी टीम को भी सिखाया। मैंने सीखा सुपरवाइज़र की प्लानिंग्स कैसे करते हैं। मैंने अपने अप्लाइंस से पर्सनल टाइम लिया, उनकी मीटिंग रखवाई अपने पार्टनर्स की, ठीक है। और जो है मैंने अपने लिए भी पर्सनल अपने अप्लाइंस से टाइम लिया कि अब सर कैसे काम करने हैं। मेरे को सर ने गाइड किया कि देखिए अनस जी आपको जो है इस तरीके से काम करना है, डायरेक्ट पर भी फोकस रखना है और टीम पर भी फोकस रखना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 70% टीम पर, 30% डायरेक्ट में, ओके। अब हम इतने बढ़ चुके थे आगे, ठीक है। यहाँ तक जर्नी पूरी हो चुकी थी, हमारा सफ़र जो है बहुत करीब था, ओके। अब पता है जो हम गलती करते हैं, सेकंड मंथ हो जाते हैं, थर्ड मंथ हो जाता है, तो हम ना थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हैं जब हमारा पे आउट नहीं आता है। तो हम क्या काम करते हैं, जो भी हमारा पार्टनर कर रहा है, ये कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, हम उसको करने देते हैं, हम उसके ऊपर सही से फॉलो अप नहीं करते हैं, है ना। और जिसका रीज़न यही होता है टीम डेड होने लगती है, फिर हम सुपरवाइज़र कभी भी नहीं बन पाते हैं। तो ये गलतियाँ मैंने देखी यार, ये गलती हो रही है, फिर मैंने आगे जो है शुरू किया इसको सुधारना। यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखना शुरू किया कि कैसे सुपरवाइज़र बनते हैं, कैसे 28 दिन के अंदर सुपरवाइज़र बने, 12 दिन के अंदर सुपरवाइज़र बने। और मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो अब मैंने भी अपनी टीम को इसी तरीके से गाइड किया कि आप किस किस तरीके से कर सकते हैं सारी चीज़ों को, फिर रिजल्ट मिलने लगे। तो अब हमें उनको क्या करना है, पर डे कॉलिंग करनी थी, मैंने आपसे पहले ही बताया है ना। अब उनसे शाम में डाटा लेना था, ये भी मैंने आपसे पहले ही बताया। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि आपने बता दिया और इनविटेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने, उनके सामने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, रिजेक्शन मिलेंगे। आपको उनको ये भी बताना है कि देखिए ना सुनने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि देखिए कोई सा भी काम हो हारना जीतना तो लगा ही रहता है। जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। एक बच्चा भी होता है, वो भी पहले गिरता है फिर जाकर उठता है। जैसे बच्चा गिरता है उठता है, तो उसी तरीके से आपको भी फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप फेल हो रहे हो इसका मतलब यही है कि आप ट्राई कर रहे हैं। इवन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ट्राई भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अपनी टीम से ना पूछना है आपको जो है प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं। आपको इनविटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको फॉलोअप में प्रॉब्लम आ रही है, आपको जो है किसी और चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आपको पर्सन क्या बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और हाँ एक और बात मैं आपसे बता दूं, आपको अपनी टीम को 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है सिखाना। पहला जो है P3, ठीक है, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। इसकी नॉलेज पक्की होनी चाहिए आपके पर्सन को, जो न्यू पर्सन है, क्योंकि अगर इसकी वो जो है नॉलेज नहीं होगी उसके पास तो सिंपल सी बात है वो चलने नहीं वाला है लॉन्ग टर्म में। दूसरी चीज़ आपको उसको बतानी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसको प्रॉपर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको बताना है उसको इन्विटेशन, ठीक है, और फॉलोअप, ठीक है। ये सारी ये तीनों चीज़ें 4 चीज़ें आपको बतानी है उसको।
और फिर देखिए आपका पर्सन रेडी है। अब उसको रिजेक्शंस भी आएंगी तो वो खुद हैंडल कर लेगा। और देखिए जितना ज़्यादा आप पुराने होते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, और आप अपना एक्सपीरियंस भी यूज़ कीजिए कि आपने गलती क्या की थी, अब उस गलती को सुधारना है। अगर इस तरीके से नहीं रिजल्ट मिले तो न्यू तरीका ट्राई करना है, न्यू हैबिट्स को ट्राई करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए अगर आपका पार्टनर आपके पास आता है तो भाई उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने इनवाइट डाले होंगे और आपको एकदम से इनवाइट ना आए, सिंपल सी बात है, आए होंगे ना, और कुछ नहीं भी आए होंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको 3 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना, तो आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, अपना एक्सपीरियंस उनको सिखाओ, उनको गाइड करो, ठीक है, जैसा वो चलेंगे रिजल्ट आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि यार एकदम से रिजल्ट आ जाए, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया है, उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। तो सपोज़ कर लीजिए आपको मैंने पहले बताया था कि आपके कितने पार्टनर्स, आपको कितने लोगों को इनवाइट करना है। मान लीजिए आपकी टीम ने 2-2 पर्सनों को रोज़ इनवाइट किया है, फिर किसी ने 3 को कर दिया, कोई ज़्यादा तेज़ था, है ना। अब एक बंदे ने आपके 2 लोगों को इनवाइट किया, उसके 2 पर्सन चल रहे हैं अच्छे तरीके से, किसी के 3 पर्सन चल रहे हैं, तो एक बंदे के जो हैं 4 पर्सन चल रहे हैं। अब 2, 3, 5 और 4 9, और 2 पर्सन आपके भी चल रहे होंगे, है ना, तो 9 और 2 कितने हो गए, 11, है ना। अब उन 11 का क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, वो जो 9 है ना आपके, आपको तो पता होगा आपके डायरेक्ट में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है ना। आपको जो है उनसे पूरा बायोडाटा मंगा लेना है, आपको जो है उनके साथ कनेक्ट होना है, अपनी टीम से बोलना है कि एक बार मेरे से कनेक्ट करवा दीजिए उनको। अब वो किस तरीके से कर सकते हैं आप, वो इस तरीके से कर सकते हैं, आप उनकी पर्सनल मेंटोरशिप कर सकते हैं, एक अच्छी सी हाइप क्रिएट करवा कर अपनी टीम से कि हमारे फला सीनियर आ रहे हैं और उनका इतना एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो आप अपने टीम को बताएं और वो टीम उनको शेयर करेगी, तो फिर वो आ गई, ठीक है। अब ये 9 पार्टनर जो हैं और 2 आपके जो हैं, इनका आपके पास पूरा प्रॉपर डाटा होना चाहिए, ठीक है, किस दिन उसको क्या मिला है, उसका क्या प्रोसेस चल रहा है, उसका 3rd डे प्रोसेस चल रहा है, उसका 4th डे प्रोसेस चल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए, आपको पूरा बायोडाटा रखना है उनका। अब आगे कैसे काम करेंगे हम बायोडाटा रख कर ये सारा कि किसका क्या चल रहा है। अब देखिए आपको अपने अपलाइन से कनेक्ट करवाने का क्या फ़ायदा होगा, फिर आपका अपलाइन भी वो जो है उनसे कनेक्ट हो सकता है, वो भी उनके पास कॉल कर सकते हैं कि हाँ जी क्या चल रहा है टीम में, हाँ जी आपका क्या चल रहा है, हाँ जी 4CC अचीव नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिससे कि आपको बायोडाटा मिल सके, और हाँ आपके जो न्यू पर्सन है उनको इन्विटेशन नहीं आता है, उनको फॉलोअप नहीं आता है इतना परफेक्ट जितना आपको आता है, क्योंकि आपको 3 से 4 महीने का एक्सपीरियंस है। तो आप उनसे कनेक्ट होइए और उनसे बात कीजिए, उनको सही तरीके से गाइड कीजिए, क्योंकि आपका न्यू पर्सन है, शायद वो हो सकता है वो उनको ख़राब कर दे। तो जब आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे तो हो जाएगा उनके लिए बहुत आसान ये चीज़, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट बात बताएंगे, और जो शायद उनके दिमाग में बात खटक रही थी अब वो ज़्यादा देर तक नहीं खटकेगी। जो उनकी मिस्टेक है या फिर जो उनका डाउट है आपने वो क्लियर कर दिया है, जो उनकी गलतफहमी थी वो आपने क्लियर कर दी है, और आपको 2 मिनट लगी, है ना। तो ये चीज़ आपको करनी होती है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे डायरी पेन लेकर बैठिए, प्रॉपर सीखिए इसको, क्योंकि आप ये वीडियो देख लेंगे और फिर भूल जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ आपकी जो 9 से 10 मिनट हो ये वेस्ट हो। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लिख लीजिए। अब हमने इतना कर लिया, अपने अपलाइन से कनेक्ट हो गए हम। जब मैं काम कर रहा था तो मैंने क्या किया था मैं आपसे बताता हूँ। देखिए जब मेरी टीम में ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स होने लगे थे तो मैंने अपने ऊपर कम फोकस किया। मैं अपने डायरेक्ट में ज़्यादा बिजनेस नहीं किया, मैंने 4CC का बिजनेस किया अपने डायरेक्ट में, बट अपनी टीम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। रीज़न ये है, अब देखिए जहाँ पर 8 से 9 लोग हैं वो अगर काम करेंगे तो ज़्यादा बिजनेस आएगा, क्योंकि वहाँ पर 9 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ से ज़्यादा बिजनेस आना है ना। यहाँ मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो क्या मेरे से ज़्यादा बिजनेस आ पाएगा? नहीं, सिंपल। अगर मैं 4CC करूँगा तो वहाँ से मेरे को 14CC मिलेंगी या 12CC मिलेंगी, दैट्स इट, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, वहाँ पर ना अपना जो 90% फोकस है मैंने वहाँ पर लगा दिया। अब हुआ क्या, उसका नतीजा जितने भी न्यू पर्सन थे वो मेरे से आकर मिल रहे थे डायरेक्ट, जो कि आप हो मेरी जगह पर, है ना, तो वो आपसे आकर मिल रहे हैं। जो भी आपके न्यू पर्सन है आप उनको रिक्रूट कर रहे हो, उनको सारी चीज़ें सिखा रहे हो, वो 2CC बिल्ड कर रहे हैं। अब मेरे आ गया अगस्त सितंबर, ठीक है। अब सितंबर मंथ में मैंने अपना पूरा 100% टीम पर फोकस लगा दिया, अपनी 4CC डन कर डायरेक्ट में मैं शुरू में कर लिया करता था। अपनी 4CC जो है वो शुरू में डन कर लिया करता था मैं 10 तारीख को, 14 तारीख को, ठीक है। अब मैं कैसे किया करता था, ये देखो 2CC का प्रोडक्ट जो है वो मैं रिटेल कर देता था, ठीक है, और 2CC का प्रोडक्ट जो है वो मैं किसी का लेवल्स करवा दिया करता था। जैसे मेरे पास लीड्स रहती थी क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस हो चुका था, है ना।
तो अब हुआ क्या, मैंने अपनी टीम के ऊपर फोकस करना शुरू किया जब मेरी 4 सीसी हो गई। तो अब देखिए सितंबर मंथ में मेरा बिजनेस गया 36 सीसी, निकल गया सुपरवाइज़र। और मैं अपना अकेले का सुपरवाइज़र नहीं निकलवाया था उस टाइम पर, मेरे नीचे 2 सुपरवाइज़र और क्रिएट हुए थे, सेम यही स्ट्रैटेजी से जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो मैं आगे बता देता हूँ और डीपली, ओके, जस्ट वेट। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैंने 36 सीसी का बिजनेस किया था उस मंथ, तो ये कैसे हुआ। अब देखिए मैंने क्या काम किया, उनको सारा कुछ सिखाया। वो आया, मैंने पर्सनल वेबिनार रखा अपना, उसमें सारी चीज़ें सिखाई। ESBI मॉडल हो गया, पैसिव इनकम एक्टिव इनकम हो गई। जब उनको इतनी नॉलेज हो गई, मैंने दिन रात एक कर दिया अपना, फिर जाकर उन्होंने लेवल किया अपना, ठीक है। अब अक्सर होता क्या है, हम ना प्री जज कर लेते हैं लोगों को, यार ये दोस्त है, ये सामने साथ में जो घूमता है हमारे, यार ये बंदा नहीं करेगा। तो देखिए हमें ना प्री जज नहीं करना है। और अक्सर मेरे बिजनेस में मेरा एक्सपीरियंस है, जिस बंदे से मेरे को उम्मीद नहीं होती है वही बंदा 2 सीसी करता है, और जिस बंदे से मेरे को उम्मीद होती है वही बंदा लात मार कर जाता है। तो ऐसा नहीं है, रिजेक्शन मेरे को भी आती है, रिजेक्शन आपको भी आएंगी। क्योंकि देखिए अगर सारी चीज़ें परफेक्ट होने लगे, हमारे हिसाब से होने लगे, तो भाई ऊपर वाला ही काम बस हम ही कर लेंगे उसका भी, है ना। तो सिंपल सी बात है, देखिए फोकस आपको करना है यहाँ पर। जब आपकी टीम अच्छी होने लगे, 3 से 4% होने लगे, डायरेक्ट में आ जाओ उनके, जो भी नोवस हैं उनके, आप उनका हाथ पकड़ लो, आप उनको गाइड करो। क्योंकि देखिए वहाँ पर लीड्स ऑटोमेटिक आ रही हैं, आपको लानी पड़ेंगी, लेकिन वहाँ ऑटोमेटिक है, तो उन पर अगर आप काम करोगे, आपका सुपरवाइजर वैसे ही डन रखा है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल वाइज बता देता हूँ। देखिए सुबह में आपको कॉल करनी है सबको, हाँ जी क्या प्रोसेस चल रहा है आपका, अच्छा चौथा दिन है आज, आज आपको ये लगाना है, ठीक है, हो गया। अब दोपहर में आपको हाल चाल पूछने हैं, क्योंकि आपकी टीम जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर से उनको बताना है कि इनको ये दिखाइए, इनको ये चीज़ें बताइए। क्योंकि आपके अपलाइन ने, अब देखो आपको ना कोई तो प्रोसेस दिया होगा, क्योंकि हर टीम में एक प्रोसेस दिया जाता है कि आप अपने न्यू पर्सन को ये दिखाइए। तो जो आपके अपलाइन ने आपको प्रोसेस दिया हुआ है, वो प्रोसेस कंप्लीट करवाइए उसको, ठीक है। अब आपको जो है रात में सारे नोवस की पर्सनल मेंटोरशिप रखनी है। क्यों? क्योंकि जब देखिए आप उनको ट्रेनिंग से कनेक्ट रखेंगे, उनको बाहर टाइम ही नहीं मिलेगा। जो वो नेगेटिव लोगों में बैठे, नेगेटिविटी में रहें, तो आप उनको पॉजिटिव इतना कर देंगे, वो अपने ड्रीम्स को लेकर जागरूक हो जाएंगे, ठीक है। उनका फोकस जो है दोबारा से वहीं पर आ जाएगा। मैंने सेम सीन यही किया था, यही तरीके थे जो मैंने कंप्लीट किए। सो अब आप बोलेंगे कि ये क्या था यार सर, ये तो मेरे को भी आता था। बट देखिए अगर आपको पहले आता होता तो आप अभी तक सुपरवाइज़र निकल जाते। तो ये कुछ गलतियाँ होती हैं, छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो कि इंसान को चेंज करती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ गलतियाँ करते हैं, और आपको जो भी इस वीडियो से न्यू सीख मिली हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और अगली वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये मेरी वर्किंग थी, किस तरीके से मैंने की है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट कर कर देख सकते हैं आप। और हाँ, हर कोई आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं नैनो वाले भी तो होते हैं, ठीक है, उनको नहीं बैठना है आपके साथ आपकी वरना में, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और हाँ, अपनी लर्निंग पर फोकस कीजिए। जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो फिर देखना सुपरवाइज़र आपका कैसे निकलता है।